खबर डेली प्लस देख रहे हैं और इस वक्त हम लोग पहुंचे दिल्ली के बुरारी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ की जनता से पूछते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का और क्या यहाँ का माहौल होने वाला है और कौन जो पिछले 3 बारी से लगातार संजीव झा जी जीतते आ रहे हैं, क्या इस बारी उनके सिर सजेगा ताज या फिर मोदी जी के नाम पर इस बारी वोट डलने वाला है। हाँ जी, किमें लगता, किमें देखते हो, किनू वोट पा रहे हैं आपकी? यहाँ पे तो जो है संजीव झा जी हैं, झाड़ू। अच्छा, क्यों बीजेपी काम नहीं करे? अभी तो जो एमपी के इलेक्शन हुए उसमें एक भी सीट नहीं है आम आदमी पार्टी। नहीं, वो तो ईवीएम का कसूर है और कोई नहीं है, लोगों का कोई कसूर नहीं। लोगों ने तो वोट पाई है, जाति किधरले पासे है। किवें देखते हो अंकल जी तुसी? मैं तो देखना ए सरकार बने आम आदमी दी। हाँ जी, काम कुम हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल वधिया काम कर रहे हैं। तो वधिया काम करने वाला कोई ना पैदा होया ना होएगा। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? बहुत वधिया ਵਧੀਆ ਕੰਮ हाँ, वेरी झा साहब हैं जो ये पहली बार जब जीते थे 6,000 से जीते थे, 6,000, उसके बाद 40,000 के, फिर 80,000 से, अब लाख पार करेंगे जी। चलो, कैसे देखते हैं भाई साहब इस इलेक्शन को? बस कुछ नहीं, इलेक्शन तो कुछ है ही नहीं। बस आम आदमी पार्टी अपना सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत से बना रही है। रही बात बुरारी विधानसभा का, हम लोग 1 लाख के मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही 2100 रुपया देंगे, बीजेपी कह रही हम 2500 देंगे, फिर आम आदमी पार्टी को क्यों चुनेगी लोग? देखिए, पहली बात, बीजेपी जो भी वादा करती है झूठा वादा होता है। इससे पहले भी आप लोग देखते हो आगे होंगे, लोकसभा चुनाव में भी वो बोला था कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 15 लाख सभी खातों में देंगे। वो उनका वादा मतलब हाँ, काला धन की बात है, उनका वादा फॉल्स होता है। 2100 वाला तो आम आदमी पार्टी का भी देखिए होने वाला, क्योंकि पंजाब में 1000 वाला फॉल्स हो चुका है। मैं इसमें चर्चा करता हूँ। देखिए, केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। रह गया पंजाब की बात है, तो पंजाब में भी बहुत जल्द मिलने जा रही है। पूरा प्रोसेस हो चुका हुआ है। रह गया दिल्ली का, तो दिल्ली में केजरीवाल जी पिछले चुनाव में बोले मैं बिजली फ्री करूंगा, पानी फ्री करूंगा, महिलाओं का बस फ्री करूंगा, और वो किए हैं। ये दिल्ली के जनता को पता है कि हमारे लिए केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। जी भाई साहब, कैसे देखते हैं? भाई साहब, आपने अभी भाई साहब से फ्री का ही सवाल करा है ना। दिल्ली में सारा काम जबरदस्त हो रहा है, तभी तो ये और पार्टियां इसके चक्कर में पड़ गई है। जी जी जी। जो खुद फ्री का विरोध करती थी, बीजेपी हाथ धो के पीछे पड़ी थी ना, हर जगह हमारे पीछे पड़ी हुई थी। तो क्या मुफ्त की रेवड़ी बांटने से नुकसान नहीं होता? सरकार के बजट का नुकसान नहीं, वो कोई नुकसान नहीं, पब्लिक का पैसा ही बल्कि पब्लिक को दिया जा रहा है। उनके वो आ रहा है। ये 15 लाख करे जा रहे थे, 15 लाख वालों को तो भगा दिया इन्होंने। समझ गए होंगे आप, बाहर कंट्री, बाहर विदेश भगा दिया। अब ये 2500 पे आ गए। अब 2500 पे आ गए ना भाई साहब, 5 रुपए भी नहीं देंगे ये। जिन्होंने 0 बैलेंस अकाउंट खुलवाया था ना, वो आप मेरा यकीन माने, अभी मैं उनसे बीच में भी मिला हूँ। सिलेंडर पे भी कह रहे कि 500 की सब्सिडी देंगे। अरे कुछ भी नहीं देंगे सर। राज्यों में दे तो दे, पहले बाकी के 22 राज्यों में उनका सरकार दे दे, वो दिल्ली में ही उनको देना है क्या? जी भाई साहब, पहले क्यों नहीं दी? इनकी बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रह चुकी है। ये तो केजरीवाल जी ने 2100 का बोला है, तो इन्होंने कह दिया हम 2500। इनको पता है देने दूने है नहीं, क्योंकि 15 लाख मोदी जी ने ही बोला था काला धन वापस ले आऊंगा, आपको मिलेगा, आपके खाते में जाएगा। देखो आज तक मिला? केजरीवाल तो जो करता है वो देता है। पंजाब में जाकर देखो, केजरीवाल जी का मॉडल चल रहा है। 55,000 नौकरी दी है भगवंत मान ने, वो किसने? केजरीवाल जी के स्रोत दी है। पहले एक नौकरी होती थी पंजाब में, 100 आदमी, 100 बच्चा लड़का लाइन में खड़ा होता था, किसी को मिलती थी। वहाँ पे वो लीडरों के बच्चे लगते थे, ये काम चलता था। अब वहाँ सिफारिश वाला तो नाम निशान नहीं है। एग्ज़ाम दो, अपना मेरिट में आओ, नौकरी मिलती है। इंटरव्यू का कोई वहाँ पे मतलब नहीं है। सारा काम अच्छा हो रहा है। भाई साहब, पंजाब से आ गए यहाँ पे प्रचार के लिए, वहाँ तो काम हो नहीं रहा, यहाँ क्या काम? ऐसा है कि अगर आप 2012 में यहाँ आते तो इस एरिए का हालात देखते ना, इतना रद्दी हालात था कि इतने खड्डे, पानी जमा हुआ, साइकिल निकलने की रास्ता नहीं थी। आज आपको एक भी साइकिल नहीं नजर आएंगे, हर बंदा मोटरसाइकिल से हुर करके जाते हैं। लोग तो कहते हैं हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं बना। आम आदमी पार्टी बड़े दावे कर रही है मोहल्ला क्लिनिक चल रही है। और मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आप अगर कहते हैं तो यहाँ क्या आपको क्या लगता है? मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन हो? मोहल्ला क्लिनिक का मतलब है कि छोटा मोटा जो इलाज है वो इलाज उसको फ्री मिल रहा है। वो जो गरीब जनता है उनको हर सुख सुविधा नज़दीक में मिल रहा है। अगर कहीं जाते हैं तो वो दूसरी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको पैसे चार्जेस ज़्यादा लगता है। एक पट्टी कराना होता है, उसके भी पैसे 100-200 रुपये ले लेते हैं।
आज अगर मोहल्ला क्लिनिक में आप जाओ तो वहाँ क्या है कि आपको फ्री पट्टी मिलेंगे, फ्री दवाइयाँ मिलती है, हर चीज़ फ्री मिलता है। जमुना सफाई पे पहले भी कहा जाता था कि हम साफ कर देंगे और गंगा जमुना जी में उतर के फिर वोट मांगने आएंगे, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो बात यह है, मोदी जी ने अपनी उमा भारती लगाती थी, ये गंगा मिनिस्टर जो लगाई थी, पैसा लेके भागी, किसने करा है? केजरीवाल तो जो कह रहा है वो कर दिखा रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं होगा। शराब घोटाले में तो ये भी अंदर चले गए जी। नहीं देखो, वो तो धक्के से केजरीवाल जी को बदनाम करना, 1 रुपए का भी केजरीवाल जी पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा, किसी ने दाग नहीं लाया, इसने इन्होंने पकड़ के धक्के से डाल दिया जेल में। ये तो किसी को पकड़ के डाल देते हैं। स्कूल हॉस्पिटल की बात करने वाली दारू एक के साथ 1 बोतल फ्री बांटने लग गए। भाई साहब एक बात बताओ, आपने अभी उनसे भी यही सवाल किया है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी ही काम करती तो हाथ धो के केजरीवाल के पीछे क्यों पड़ती? इन्होंने काम नहीं करा ना, इन्होंने मान लिया इन्होंने काम नहीं करा तभी उसके पीछे पड़ गए। सांस भी नहीं लेने दिए उन्हें, हर वक्त 24 घंटे उनके पीछे पड़े हुए। ये सब बकवास है, झूठ है, उनको बेवजह फंसाया गया है। ये सब पे क्यों नहीं वोट मांगती है? काम किया बीजेपी ने कुछ? मनोज तिवारी सांसद है इस कॉलोनी बुराड़ी विधानसभा के, एक सिंगल काम किया हो मनोज तिवारी ने? बताइए मुझे एक सिंगल। और दूसरी बात ये कहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे में हमारे बुजुर्गों के लिए 35% की छूट दी थी, अब वो 35% भी खत्म कर दी मोदी सरकार ने। क्यों? काम नहीं करती है, बुजुर्गों का नुकसान करती है। 35% से हम लोगों को बहुत फायदा था, हम गांव जाते थे, रेलवे में 35% की छूट थी, जनरल टिकट में 110 रुपये का 65 में मिल जाता है, लोग हम खुशी से जाते हैं। अब सोचना पड़ता है कि 165 रुपये खर्चा करने पड़ेगा। अब हम यही पूछते हैं मोदी सरकार से कि बुजुर्गों के लिए 35% छूट कैंसिल क्यों की? आप कहते हैं खजाना बहुत है, 2 करोड़ की सर्विस आएगी, 2 करोड़ सर्विस देंगे हर साल। 2 करोड़ में 1 लाख सर्विस दी हो तो बताओ ना मेरे यार। लोग तो कहते हैं केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ये भाजपा के लोग कहते हैं, लोग नहीं कह रहे, भाजपा के लोग कह रहे हैं। अब वो केजरीवाल जी के सामने लड़कोंडा एक गालीबाज, तो ये कोई भी पसंद करेगा? एक गाली देने वाले व्यक्ति को कौन पसंद? उप मिनिस्टर अपना सीट छोड़ के शिफ्ट होना पड़ गया दूसरे सीट में हारने का डर से। ये तो प्रधानमंत्री जी इस बार शिफ्ट हो जाते अगर सही से वहाँ चुनाव बनारस में लड़ा जाता। बनारस में कितने? अब हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा उप मुख्यमंत्री, हम जहाँ मर्जी लड़ाएं, उनके घर में लड़ाएं थोड़ी रह रहे हैं। इतना ही था तो गुजरात से लड़ देते मोदी जी, क्यों बनारस आ गए? करे सीट बदल दिया। अरे तुम गुजराती हो और जाके यूपी से लड़ रहे हो और कह रहे हो कि जो सीट बदल दिया। दिल्ली आम आदमी पार्टी की है, अरविंद केजरीवाल जी की है, वो जिसको जहाँ से लड़ाएं वो कार्यकर्ता है और लड़ेंगे। बीजेपी को ये लगता है कि यूपी में हमने काम अच्छा किया, योगी ने काम अच्छा किया और गुजरात में काम अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा, यूपी में अच्छा हो गया? जिस हिसाब से वो सीट यूपी में आके लड़ रहे हैं, वाराणसी से लड़ते हैं गुजरात से आके, तो इस हिसाब से तो यही लगता है ना। यूपी में सारे सांड दिख रहे हैं। अच्छा, जाओगे ना तो किसान इतना परेशान है वहाँ के। एक दिन मैं रात को यूपी से निकल रहा था, मुझे लगा यहाँ कोई मार हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा भाई ये हो क्या गया? तो सारे किसान रोड पे। मैंने कहा क्या हो गया, इतने 12-1 बजे रात में क्या कर रहे हो? कह रहा भाई साहब ये बाबा का सांड घूम रहा है, यूपी में यही हो रहा है। और क्या हो रहा है? योजना लाती है जिससे लोगों का फायदा होता है, और एक केंद्र में सरकार है जो योजना लाती है उससे लोग मर जा रहे हैं। तो किसको चुने? आप बताइए, आप रिपोर्टर हैं, मरने वाले सरकार को चुने या जिंदा करने वाले सरकार को चुने? आप बताइए। वो तो आपकी जिसको जो चुनना होगा वो खुद अपना डिसाइड खुद कर। नहीं, हम जो चुने तो एक जो जिससे 700 आदमी किसान मर गया, जिससे 125 आदमी नोटबंदी में मर गए, छोटे व्यापारी जीएसटी में मर गए, उस सरकार के चुन के दिल्ली को भी बर्बाद करना है क्या? हम तो पढ़े लिखे लोग को लाना है भाई साहब। IIT जी नाली में गिर के मरे हैं जब नोटबंदी में, बहुत बड़े। जी कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ एक पढ़े IITN है, उन सरकार को देखिए, पढ़े लिखे इनकम टैक्स में ऑफिसर रहे हैं, उनको सरकार चलाने आता है, सारे पैसे का हिसाब किताब रखने आता है। और जिस आदमी का खुद का फर्जी डिग्री हो वो क्या सरकार चलाएगा? तो हम पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे के साथ हैं। अरविंद जी पढ़े लिखे, देश के तमाम युवाओं से आह्वान करूंगा, ये दिल्ली नहीं पूरे भारत में आप आम आदमी पार्टी के लिए एक पढ़े लिखे नेता के लिए वोट मांगिए।
एक अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे नेता हैं, इसीलिए हम अरविंद जी के साथ हैं। जी की चुके हैं 5 तारीख को आम आदमी को ला रहे हैं। हाँ जी, झाड़ू बोर्ड टका के फिर रहे हैं। बार बार जो फिर रहे, तीसरी चौथी बार फिर रहे। जो रह गई है गंदगी बीजेपी वालों की, कांग्रेस की, वो सफाई हो रही है उनकी। जमुना भी इस बारी हो जाएगी साहब के। सभी काम होंगे, सभी काम होंगे। जी अंकल जी, 1 साल के अंदर सब काम होने हैं। अच्छा, हर चलो। प्रकार के काम होने हैं। अच्छा हाँ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਖਬਰ ਡੇਲੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ। जिंदाबाद।